हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो हम आज इस सेशन के अंदर शुरुआत करने वाले हैं फलों के वर्गीकरण के बारे में। हमने पिछली क्लास के अंदर इंस्टीट्यूट के बारे में सभी जो जनरल चीजें होती हैं उनके बारे में बात की थी। तो इसके आगे सेकंड पार्ट के हम बात करते हैं फलों का वर्गीकरण। क्या करते हैं हम बात फलों के वर्गीकरण के अंदर। तो फलों का वर्गीकरण जलवायु के आधार पर करते हैं। हम फलों का वर्गीकरण जलवायु के आधार पर करते हैं। तो जलवायु के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है इनको। जैसे उष्ण उष्ण जलवायु के फल होते हैं वो, उपोष्ण जलवायु के फल होते हैं वो, और शीतोष्ण जलवायु के फल है। 3 प्रकार के वर्गों में बांटा गया है इनको। तो हम ट्रॉपिकल की बात करें, यानी ट्रॉपिकल की बात करें या उष्ण फल होते हैं। क्या कैसे होते हैं? उष्ण 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 फल होते हैं। उष्ण फल की बात करते हैं। उष्ण फल के अंतर जैसे हम बात करें, केला हो गया, अमरूद हो गया, अंगूर हो गया, पपीता हो गई, ये सभी उष्ण जलवायु के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर तापमान समान सा रहता है इन सभी फलों के अंदर। तो जैसे बात करें ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण। उष्ण का मतलब होता है यानी गर्म क्षेत्र। गर्म क्षेत्र जहाँ पर नमी बरकरार रहते हैं वहां पर ये फल उपलब्ध होते हैं। जैसे बात करें आम आम हो गया, पपीता हो गई, केला हो गया, अमरूद हो गया, ये सभी ऐसे फल होते हैं जो उष्ण जलवायु के अंतर्गत आते हैं। हम आगे बात करें सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण जलवायु की। ये गर्म क्षेत्र के अंदर जैसे हमारे राजस्थान के अंदर ये सभी फल पाए जाते हैं। यहाँ पर गर्मी अत्यधिक पड़ती है तो यह वहां उगाए जाते हैं। जैसे बात करें हमारे राजस्थान के अंदर जो आने वाले फल होते हैं ये सभी गर्म क्षेत्र के होते हैं। जैसे बेर, आंवला, नींबू और अन्य फल होते हैं जैसे फालसा, नींबू वर्ग के सभी फल उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो हम बात करें जैसे सब ट्रॉपिकल की बात करें तो सब ट्रॉपिकल यहाँ पर गर्मी अत्यधिक पड़ती है। ये सभी फल होते हैं जो लवण सहनशील फल होते हैं, यानी यहाँ पर लवण की मात्रा अत्यधिक सहन करने की क्षमता होती है। ये शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। ये उपोष्ण यानी बात करें उपोष्ण, ये कौन से फल होते हैं? उपोष्ण फल होते हैं। उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत इसके अंदर सब ट्रॉपिकल यह राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। जैसे बात करें इनकी बेर, आंवला, खजूर बेर, आंवला, नींबू नींबू और भी बात करें जैसे आंवला हो गया, बेर हो गया, खजूर हो गया, नींबू हो गया, फालसा हो गया, और बात करें जैसे करौंदा हो गया। क्या करौंदा? करौंदा भी ये सब ट्रॉपिकल के अंतर ही आता है, ये शुष्क होता है। करौंदा हो गया, ये सभी फल होते हैं जो सब ट्रॉपिकल के अंदर आते हैं, यानी उपोष्ण फल के अंदर आते हैं, उपोष्ण जलवायु के अंदर आते हैं। अब हम बात करें टेम्परेट यानी शीतोष्ण जलवायु की बात करें तो शीतोष्ण जलवायु के अंदर वे सभी फल आते हैं जो महंगे होते हैं। महंगे जिसे हमारे यहाँ पर आसपास नहीं पाए जाते हैं, हमारे राजस्थान के अंदर टेम्परेट फ्रूट नहीं पाए जाते। ये शीतोष्ण जलवायु के फल होते हैं जहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर इन क्षेत्रों के अंदर ये पाए जाते हैं। जैसे बात करें इनकी, जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गई, अंजीर हो गया, और भी अन्य फल हैं जो महंगे होते हैं जो हमारे आसपास नहीं पाए जाते। तो उन वे सभी फल जो शीतोष्ण जलवायु के होते हैं जैसे बादाम हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गया, आलू बुखारा हो गया, ये सभी फल होते हैं जो शीतोष्ण जलवायु के अंदर पाए जाते हैं। बात करें इनकी शीतोष्ण जलवायु, कौन से होते हैं? शीतोष्ण जलवायु।
शीतोष्ण जलवायु, इनमें बात करें तो जैसे हम बात करें सेब की, जो भी महंगे फल होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गई, नाशपाती, आलू बुखारा हो गया, आलू बुखारा, आलू बुखारा की बात करें और बात करें अंजीर हो गई, अंजीर हो गई, अखरोट हो गया, बादाम हो गई। ये सभी फल होते हैं जो शीतोष्ण जलवायु के अंदर पाए जाते हैं और ये महंगे फल होते हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो बात करें जैसे उष्ण फल है, उष्ण फल नहीं, ये उष्ण जलवायु है। यहाँ पर क्या है? उष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु। तो हम इनकी बात करें तो ट्रॉपिकल आपने देख लिया, सब ट्रॉपिकल देख लिया, टेम्परेट फल देख लिया। ट्रॉपिकल के अंदर जैसे आम, पपीता, केला, अमरूद। और सब ट्रॉपिकल की बात करें तो ये जैसे बेर हो गया, ये हमारे शुष्क क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, लवणशील होते हैं और मतलब बारिश की भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे खजूर, नींबू, करौंदा, फालसा, ये सभी हमारे राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। और टेम्परेट टेम्परेट फलों की बात करें, शीतोष्ण जलवायु के जो अंतर आते हैं उन फलों की बात करें तो सेब हो गया, नाशपाती हो गई, आलू बुखारा होगा। हमने तो ये आलू बुखारा उखारा ये या कहाँ देखा है? कहाँ भी नहीं। ये अखरोट, अंजीर, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सभी फल होते हैं जो टेम्परेट फल के अंतर आते हैं। हम आगे बात करें अब इनके जो सभी फल होते हैं उनके वर्गीकरण के बारे में, जैसे उनके बॉटनिकल नेम के बारे में, उनके कुल के बारे में, उनके जो पाए जाने वाले खाने योग्य भाग उनके बारे में, सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो अब बात करें जैसे इनके वैज्ञानिक नाम के बारे के अंदर, तो देखते हैं इनके वैज्ञानिक नाम कौन कौन से हैं और सभी इनको डिटेल से तो हम कोमोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन अब हम इनको यहाँ पर बात करते हैं। आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो मेंजीफेरा इंडिका होता है। क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। क्या होता है इनका वैज्ञानिक नाम? मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। इन सभी वैज्ञानिक नामों, ये सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा के अंदर लिखे जाते हैं। तो इन सभी नामों के नीचे अंडरलाइन खींची जाती है। क्या खींची जाती है? इन सभी नामों के नीचे अंडरलाइन खींची जाती है। तो आम की बात की हमने तो इसका क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। पपीते की बात करें तो पपीते का वैज्ञानिक नाम होता है केरिका पपाया। क्या होता है? केरिका पपाया। क्या होता है? केरिका पपाया, केरिका, केरिका पपाया, केरिका पपाया। अब हम आगे बात करें तीसरे नंबर पर केला की। तो जो केला का वैज्ञानिक नाम होता है, केला का वैज्ञानिक नाम मूसा पेराडिसिका होता है। क्या होता है? मूसा, मूसा पेराडिसिका, मूसा पेराडिसिका। क्या होता है? मूसा पेराडिसिका। हम बात करें अमरूद की तो अमरूद का वैज्ञानिक नाम होता है सीडियम गवाजावा। क्या होता है? सीडियम, सीडियम गवाजावा, गवाजावा, सीडियम गवाजावा। अब बात करें अनार की तो अनार का वैज्ञानिक नाम होता है प्यूनिका ग्रेनेटम। क्या होता है? अनार का वैज्ञानिक नाम प्यूनिका ग्रेनेटम। क्या होता है? प्यूनिका, प्यूनिका ग्रेनेटम। इन सभी वैज्ञानिक नामों के नीचे अंडरलाइन खींची जाती है क्योंकि ये सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा के अंदर लिखे होते हैं। उनके नीचे ये खींचेंगे तभी ये वैज्ञानिक नाम शुद्ध माने जाते हैं। तो अब हम बात करें संतरा की
तो संतरा का वैज्ञानिक नाम होता है सिट्रस रेटिकुलेटा। क्या होता है? सिट्रस रेटिकुलेटा। सिट्रस रेटिकुलेटा। अब आगे बात करें नींबू की। नींबू की बात करें तो नींबू का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सिट्रस ओरेंटिफोलिया। क्या होता है? सिट्रस ओरेंटिफोलिया। सिट्रस ओरेंटिफोलिया। मौसमी की बात करें तो मौसमी का वैज्ञानिक नाम होता है सिट्रस साइनेंसिस। क्या होता है? सिट्रस साइनेंसिस। सिट्रस साइनेंसिस। बेर के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बेर का वैज्ञानिक नाम होता है जिंजीफस मोरिसियाना। क्या होता है? जिंजीफस मोरिसियाना। जिंजीफस मोरिसियाना। क्या होता है? जिंजीफस मोरिसियाना। अब हम बात करें अंगूर के वैज्ञानिक नाम की। अंगूर का वैज्ञानिक नाम होता है वाइटिस विनिफेरा। क्या होता है? वाइटिस विनिफेरा। वाइटिस विनिफेरा। क्या होता है? वाइटिस विनिफेरा। बेलपत्र की वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बेलपत्र का वैज्ञानिक नाम होता है एगल मार्मोलेसिस। क्या होता है? एगल मार्मोलेसिस। क्या होता है? एगल मार्मोलेसिस। अब बात करें हम खजूर की। खजूर का वैज्ञानिक नाम होता है फोनिकस डेक्टाइलिफेरा। क्या होता है? फोनिकस डेक्टाइलिफेरा। क्या होता है? फोनिकस डेक्टाइलिफेरा। इन सभी वैज्ञानिक नामों के अंदर नीचे हम अंडरलाइन खींचते हैं। क्या खींचते हैं? अंडरलाइन। क्योंकि ये सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा के अंदर लिखे होते हैं। यहाँ ये नहीं खींचते हैं तो ये सभी वैज्ञानिक नाम गलत माने जाते हैं। हम इनके रीजन की बात करें तो हमने बात की कि आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो मेंजीफेरा इंडिका होता है। क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। पपीते की बात करें तो पपीते का बताया है केलिका पपाया। केला की बात करें तो केला का जो वैज्ञानिक नाम होता है बॉटनिकल नेम होता है वो मूसा पेराडिसिका। अमरूद की बात करें तो स्टीबियम गुआजावा। अनार की बात करें तो ट्यूनिका ग्रेनेटम। संतरे की बात करें तो डेसिकुलेटा डेसिकुलेटा। और नींबू सिट्रस ओरेंटिफोलिया। जब मौसमी की बात आती है तो मौसमी का वैज्ञानिक नाम होता है सिट्रस साइनेंसिस। क्या होता है? सिट्रस साइनेंसिस। और बेर की बात करें तो बेर का वैज्ञानिक नाम होता है या बॉटनिकल नेम होता है जिंजीफस मोरेसियाना। अमरूद की बात करें तो वाइटिस विनिफेरा। बील पत्ते की बात करें तो एगल मार्मोलेसिस। और खजूर का वैज्ञानिक नाम होता है जो फोनिकस डेक्टाइलिफेरा। अब हम आगे इन सभी फलों के कुलों के बारे में जानेंगे, इनकी गुणसूत्र संख्या के बारे में जानेंगे, इनके खाने योग्य भाग के बारे में जानेंगे और सभी हम आगे डिटेल से बात करेंगे। तो हम इसकी जो कुल है उस कुल के बारे में जानते हैं। हमने पहले देखा इनका वानस्पतिक नाम। अब हम देखेंगे इसके कुल के बारे में। इन सभी फलों का कुल कौन कौन सा होता है और इसकी डिटेल हम होमोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा चल रहा है टॉपिक यानी उद्यान विज्ञान का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय के अंदर हमने पहले देखा इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो सभी देखा, इसकी खोज किसने की थी और सभी अब पहले पिछली क्लास के अंदर हमने देखा। अब आगे आज चालू किया हमने इनके फलों का वर्गीकरण में हमने पहले टॉपिक शुरू किया उनके वैज्ञानिक नाम की। अब हमें
आगे देखते हैं इनके कुल के बारे में, इनका कुल कौन कौन सा होता है, तो इसके बारे में देखेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा इसका कुल। कुल कुल कौन कौन से होते हैं, तो हम कुल आम के कुल की बात करें तो आम का कुल होता है अस्टिल, यानी जो भी फल होते हैं और उसकी जो गुठली होती है, जिसकी गुठली मतलब कड़क होती है, उन सभी का जो फल होते हैं उन सभी फलों का कुल अस्टिल होता है। जैसे अस्टिल और बात करें हम बेर, जो बेर की जो गुठली होती है वो कड़क होती है आम की तरह ही, इसका उसका भी अस्टिल या ड्रुप मतलब अस्टिल या ड्रुप कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो हम बात करें आम के कुल की, तो आम का कुल होता है अस्टिल। क्या होता है? अस्टिल, अस्टिल या अस्टिल या ड्रुप। पपीते की बात करें तो पपीते की बात कुल की बात करें पपीते की, तो इसका होता है एरिकेसी। क्या होता है? एरिकेसी, एरिकेसी, एरिकेसी। केले की जो कुल की बात करें तो केले का होता है न्यूजेसी। क्या होता है? न्यूजेसी, न्यूजेसी। केले का कुल होता है न्यूजेसी। अंगूर की कुल की बात की तो अंगूर का कुल होता है मिर्टेसी। क्या होता है? मिर्टेसी, मिर्टेसी। क्या होता है? मिर्टेसी, मिर्टेसी। अनार के कुल की बात करें, अनार का कुल होता है प्यूनिकेसी। क्या होता है? प्यूनिकेसी, प्यूनिकेसी। मतलब जो भी कुल होते हैं वो लगभग वैज्ञानिक नाम के जैसे दिखते हैं। जैसे केला, केला का क्या होता है? म्यूजेसी, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मूसा पेराडिसिका, यानी मैं यानी मतलब मिलते जुलते इसके कुल होते हैं। जैसे अनार की बात करें तो अनार का क्या होता है? प्यूनिकेसी, और इसका कुल क्या होता है? प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिका ग्रेनेटम और प्यूनिकेसी, यानी मिलते जुलते हैं। तो याद करने में बहुत ही आसान है इसको। तो संतरे की बात करें तो जो भी नींबू वर्गीय फल होते हैं, जो भी नींबू वर्गीय फल होते हैं उन सभी का कुल एक समान माना जाता है। जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया और मौसमी हो गई, और भी अन्य जो होते हैं वो सीट्रस कुल के अंदर आते हैं। यानी किस कुल के अंदर आते हैं? ये रूटेसी कुल के अंदर आते हैं। यानी सीट्रस, सीट्रस रेटिकुलेटा, सीट्रस ओरेंटिफोलिया, ये सभी हैं। तो ये सब क्या रूटेसी कुल के अंदर आते हैं। कौन से कुल के अंदर आते हैं? ये सभी रूटेसी कुल के अंदर, रूटेसी। कौन से कुल के अंदर आते हैं? रूटेसी, यानी संतरा रूटेसी कुल हो गया। नींबू वर्गीय में जो भी आते हैं वो सभी रूटेसी कुल के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? रूटेसी, रूटेसी। मौसमी की बात करें तो मौसमी का जो भी कुल होता है वो भी रूटेसी ही होता है। तो क्या होता है? रूटेसी। बेर की बात करें तो बेर का होता है रेहमेनेसी। क्या होता है? रेहमेनेसी, रेहमेनेसी। इसका कुल होता है रेहमेनेसी। अंगूर की बात करें तो अंगूर का कुल होता है विटेसी। क्या होता है? विटेसी। क्या होता है? विटेसी, विटेसी या विटेसी कुछ बोल सकते हो आप, विटेसी। और बील पत्थर की कुल की बात करें तो बील पत्थर का कुल होता है, खजूर का होता है। खजूर की बात करें, बील पत्थर की बात करें तो खजूर का कुल होता है रूटेसी। और जो खजूर होता है बील पत्थर का होगा रूटेसी, खजूर का होता है पामी। क्या होता है? पामी। इन सबके कुल की बात की तो कुल में खजूर की बात की तो खजूर का हो गया पामी। हम देखते हैं जो आम का में देखा जरूर। पपीते की बात की तो पपीते का हो गया एरिकेसी, केले का हो गया म्यूजेसी। अंगूर की बात की तो अंगूर का हमने देखा मिर्टेसी, अनार का प्यूनिकेसी। संतरे की बात की तो संतरा का रूटेसी। नींबू जो वर्गीय जो फल होते हैं वो सभी रूटेसी, ये भी रूटेसी होते हैं, रूटेसी। तो सभी फल रूटेसी कुल के अंदर आते हैं। बेर की बात की तो बेर का थोड़ा अलग दिखता है, रेहमेनेसी। अंगूर भी वही वाइटिस मिनीफेरा और विटेसी मिलते जुलते हैं, विटेसी,
यूकेसिन और पामी, ये सभी फल हैं जिनके हमने फूल के बारे में देखा। अब हम इनके गुणसूत्र संख्या के बारे में देखते हैं कि इनकी गुणसूत्र संख्या कौन कौन सी होती है, किस किस के अंदर सेम है और किस किस की डिफरेंट है। तो हम ये सभी अब इसी वीडियो के अंदर देखते हैं। अब बात करेंगे इसके तीसरे पॉइंट से। तीसरे पॉइंट की तो तीसरा पॉइंट कौन सा रहेगा हमारा रहेगा गुणसूत्र संख्या। क्या रहेगी हमारा गुणसूत्र संख्या। हमारी गुणसूत्र संख्या। अब हम सभी जो फल हैं उनके गुणसूत्र संख्या के बारे में बात करेंगे। तो आम के बारे में देखते हैं। तो आम की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो आम की जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 40 होती है। क्या होती है? आम की गुणसूत्र संख्या होती है 40। क्या होती है? 40। पपीता की बात करें तो पपीता की होती है 18। केले की बात करें तो केला का होता है 33। अमरूद की करें तो अमरूद का होता है 22। ये सभी 2n बराबर होते हैं, यानी 2n बराबर कैसे होते हैं? 2n बराबर 40, ये 2n बराबर 18, ये 33, ये 22। और अनार की बात करें तो ये भी 18 आती है। संतरे की बात करें तो ये जो भी नींबू वर्ग के फल हैं उन सभी के गुणसूत्र संख्या सभी की समान होती है। जैसे संतरे की बात करें तो भी 18 ही आएगी। नींबू की बात करेंगे तो हम फिर नींबू में भी 18 ही आएगी। मौसमी की बात करें तो मौसमी में भी 18 ही आएगी। अब बेर की बात करते हैं तो बेर की जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 48 होती है। इन सब जो भी हमने लिखा इन सबसे ज़्यादा होती है। बेर की कितनी होती है? 48 होती है। 48 हमने बेर की बात की तो बेर का जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 48 होती है। अंगूर की बात करें तो अंगूर की 38 होती है। क्या होती है अंगूर की गुणसूत्र संख्या? गुणसूत्र संख्या होती है 38। जब बेलपत्र की बात करते हैं तो बेलपत्र में 18 आती है, क्योंकि ये नींबू वर्ग के फलों के अंदर आता है तो इसकी 18 होती है। और बात करें हम खजूर की तो खजूर की जो गुणसूत्र संख्या होती है वो होती है 36। क्या होती है? 36। ये सभी जो गुणसूत्र संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं? ये 2n बराबर होती हैं। 2n बराबर आती है सभी जो गुणसूत्र संख्याएं होती हैं। तो हमने बात की आम की, आम में 40, पपीता में 18, इन सभी की हमने बात की गुणसूत्र संख्या के बारे में। अब हम बात करेंगे आगे इनके उत्पत्ति स्थान के बारे में। ये सभी फल कौन कौन सी जगह से उत्पादित हुए हैं तो बात करते हैं। अब हम आम के उत्पत्ति स्थान के बारे में, पपीता के उत्पत्ति स्थान के बारे में, नींबू, संतरा, मौसमी, बेर, इन सभी के उत्पत्ति स्थान के बारे में देखते हैं। तो इन सभी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो आम की बात करें फर्स्ट के अंदर, अब हमारा चौथा पॉइंट होगा उत्पत्ति स्थान। कौन सा हो गया? उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान में हम बात करें आम की तो आम का उत्पत्ति स्थान होता है भारत के बर्मा। क्या होता है? भारत बर्मा, यानी दोनों को मानते हैं। भारत क्या होता है? भारत और बर्मा। भारत और बर्मा। हम पपीते की बात करें तो पपीते का उत्पत्ति स्थान होता है मैक्सिको, यानी अमेरिका। क्या होता है? अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका। अमेरिका में भी दक्षिण अमेरिका, जिसे हमें मैक्सिको बोलते हैं। क्या होता है पपीता का? मैक्सिको। मैक्सिको या अमेरिका। केले की बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया। अब करें अमरूद के उत्पत्ति स्थान की, केला की बात की दक्षिण पूर्वी एशिया। और अब बात करेंगे अमरूद की तो अमरूद का क्या है? मैक्सिको। अमरूद का भी क्या है? मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। अमरूद का मैक्सिको माना जाता है। अनार की बात करें तो अनार का उत्पत्ति स्थान होता है ईरान। क्या होता है? ईरान। अनार का तो है ईरान और इसी के मिलता जुलता है खजूर का, जो खजूर का है इराक। क्या है? इराक। और अनार का क्या है? ईरान। ये दोनों मिलते जुलते हैं, ईरान और इराक दोनों
संतरे की बात करें तो संतरा हमारे यहाँ पाया नहीं जाता है, तो यहाँ कहाँ पाया जाता है, ये चीन में पाया जाता है और बहुत अच्छी तरीके से इसकी खेती की जाती है। चीन के अंदर बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से वहाँ इसकी खेती की जाती है। और जो शुष्क फल होते हैं जैसे नींबू है, खजूर है, ये इनके हमारे भारत के अंदर पाया जाता है। तो नींबू की बात करें तो नींबू कहाँ है, नींबू है हमारे भारत देश के अंदर, कहाँ है, हमारे भारत में, भारत हमारा प्यारा भारत में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। मौसमी की बात करें तो मौसमी का चीन मानते हैं। तो बेर का होता है भारत का होता है, भारत, ये भारत के अंदर पाई जाती है। अंगूर की बात करें तो अंगूर की बात करें तो अंगूर कहाँ पर है, रूस का है, रूस, अंगूर का उत्पत्ति स्थान रूस माना जाता है। अब बात करें बेल पत्र की तो बेल पत्र का भारत कहाँ है, भारत माना जाता है। और खजूर की बात करें तो खजूर इराक में, कहाँ है, इराक, ये इराक हो, और खजूर तो इराक के अंदर है खजूर तो। और जो अनार है ईरान के अंदर। तो अब हम आगे आज जो पढ़ा, जो इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा, इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में पढ़ा, इनकी कुल के बारे में पढ़ा, इनकी सभी गुणसूत्र संख्या के बारे में पढ़ा। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।